नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चंद्र फैब्रिकेशन के नए वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, वो है चद्दर के थिकनेस और उसके वेट के बारे में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जब भी आप किसी क्लाइंट का जो है कि गेट बनाते हो या फिर कोई दरवाजा बनाते हैं, तो उसमें जो एमएस का चद्दर लगता है, वो सीट लगता है, वो कई तरह के थिकनेस के होते हैं। जैसे में कि मान लीजिए कोई 12 गेज का होता है, कोई 14 गेज का होता है, कोई 16 गेज का होता है, कोई 18 गेज का होता है और उसके अलावा और भी उससे कम थिकनेस के भी आते हैं। तो दोस्तों, वो चद्दर का जैसे कि किस साइज में रहेगा और किस थिकनेस में रहेगा, तो उसका वेट कितना होगा और स्क्वायर फीट में उसका वेट कितना होता है, ये सभी पूरे डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप फैब्रिकेशन का काम करते हैं तो आप तो जानते ही होंगे कि जो हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर जो चद्दर यूज होती है, वो या तो 12 गेज की यूज होती है, या तो 14 गेज की है, नहीं तो 16 गेज की है। कभी-कभार 18 गेज की भी यूज हो जाती है, अन्यथा उसके अलावा कोई और चद्दर यूज ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ नहीं होता। और उसके बाद जो पतला थिकनेस वाला होता है, तो वो कहीं और यूज होता है, जैसे कि 24 गेज या 22 गेज का है, तो जैसे बक्सा-वक्सा इत्यादि जो बनते हैं, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन-सी चद्दर का थिकनेस कितना रहेगा, कितने गेज की रहेगी, तो उसे कितना एमएम बोला जाएगा और जो है कि वो उसका वेट स्क्वायर फीट में कितना होगा और पूरी सीट की वेट कितनी होगी। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार कर रखी है, तो इस लिस्ट में मैं बोल लूँगा और यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आप लोगों को मेंशन कर दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप लोग उसे देख करके नोट कर लीजिए, मतलब कापी और कलम लेकर के आप बैठ जाइए और जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन करूँगा, आप उसे नोट करते रहिएगा। और दोस्तों, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोस्तों, जब आप लोगों को याद रहेगा, तो बाद में मैं आप लोगों को कल के वीडियो में या तो परसों के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई एंगल है, तो मतलब 1.5 इंची का एंगल या तो 1.25 इंची का एंगल या तो 2 इंची का एंगल, मतलब अगर वो 20 फीट का लेंथ होगा तो उसका कितना वेट होगा, मतलब ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर फिलहाल में मैं चदर के बारे में बता रहा हूँ। और दोस्तों, ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए जरूरी बात यह है कि आप लोग तो जानते हैं कि जब आप लोगों की दुकान पर कोई क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं कि भैया मुझे दरवाजा बनाना है या फिर गेट बनाना है, खिड़की बनाना है, तो बताइए कि ये लगभग कितना वजन में पड़ जाएगा। तो ये जैसे हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि एक लमसम जैसे कि वेट ग्राहक को बताना पड़ता है कि हाँ भैया, आपका ये साइज है तो आपका इतना वेट पड़ जाएगा, तो मतलब इतना रुपया तक जाएगा। वो तो बाद में जब जोखा जाता है तो उसका हिसाब किताब बाद में होता है, लेकिन क्लाइंट एक बार जरूर पूछते हैं कि भैया इस साइज का गेट या दरवाजा खिड़की है तो उसका वेट कितना होगा। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यह दर्शाना चाहता हूँ। तो आज चद्दर का वेट लिख लीजिए थिकनेस के हिसाब से। उसके बाद कल या परसों मैं एंगल वाला वीडियो डालूंगा। उसके बाद मैं सरिये का भी वीडियो डालूंगा, जो चौकोर सरिया यूज होता है, तो उसका भी डालूंगा। उसके बाद पाइप का भी बताऊंगा। मतलब ये जैसे अलग अलग सीरीज चलेगी, मतलब ये वीडियो की। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और आप लोग नोट करते रहिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर अब ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है साइज। देखिए, पहले एक कॉलम में लिखा हुआ है साइज, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है गेज, तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है एमएम, मतलब उसे एमएम में कितना बोला जाता है। उसके बाद देखिए उसका पर सीट कितना वेट होता है और स्क्वायर फीट में जैसे उसका कितना वेट होता है, मतलब ये सब मैंने दिखाया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सीट है वो 8x4 की अगर हो, मान लीजिए जैसे कि 8 फीट अगर जैसे कि लंबा हो, अगर 4 फीट चौड़ा हो, तो वो जैसे अगर मान लीजिए अगर इसका गेज 24 गेज का है, तो इसे 24 गेज को हम 0.63 mm का चद्दर भी बोल सकते हैं। और ये जो वजन में आता है, ये करीब करीब 14.7 मतलब कि 14 किलो 700 ग्राम आता है। मतलब ये पूरा सीट 8x4 का। और अगर स्क्वायर फीट में अगर इसका वेट की बात करें, तो ये आपका होता है 0.460 केजी, मतलब कि जैसे कि 460 ग्राम के आसपास लगभग। इसके बाद नेक्स्ट है, मान लीजिए साइज वही रहेगी। साइज जो है कि 8x4 का ही मैं सभी का बताऊंगा। तो साइज मान लीजिए वही है 4x8। उसके बाद जैसे अगर ये चद्दर अगर 22 गेज में हो, तो इसका जैसे कि इसको एमएम में हम 0.80 mm बोलते हैं, 0.80। उसके बाद इसका केजी में जो वेट होता है वो 18 किलो 500 का होता है, मतलब पूरी सीट 18 किलो 500 की होती है। और अगर स्क्वायर फीट की बात करें, तो स्क्वायर फीट में जैसे ये 0.580, मतलब 580 ग्राम के आसपास, मतलब इसका वेट आता है एक स्क्वायर फीट में। इसके बाद नेक्स्ट साइज वही रहेगी। मान लीजिए अगर 20 गेज की चद्दर है, तो यहाँ पर वो जो है कि उसे बोला जाता है 1 mm, मतलब 20 गेज की जो चद्दर होता है वो लगभग 1 mm की होती है। और उसका जो वेट होता है 4x8 में, वो होता है 23 किलो 100 ग्राम, मतलब 23 किलो के आसपास लगभग। और अगर स्क्वायर फीट में इसका वेट करें, तो ये जैसे आपका आएगा 0.720, मतलब 720 ग्राम ये आएगा। आप लोग नोट करते रहिए।
इसके बाद नेक्स्ट साइज वही रहेगी चादर की। मान लीजिए 18 गेज की चादर है, तो 18 गेज की चादर को हम लोग 1.25 mm बोल सकते हैं। और ये इसका जो वेट होता है वो 29 किलो 400 होता है। और इसका ये जो मतलब स्क्वायर फीट में जो वेट है वो 0.920 है, मतलब ये स्क्वायर फीट में 920 ग्राम होता है। तो ये 18 गेज की चादर की बात है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, यहाँ पर नीचे देखिए ये 16 गेज की चादर है, तो ये साइज वही रहेगी। तो 16 गेज का चादर को हम जैसे कि 1.60 mm की चादर भी बोल सकते हैं। और इसका जो वेट होता है एक जैसे पूरा सीट का वो 37 किलो के आसपास आता है लगभग। और अगर हम इसका स्क्वायर फीट में वेट करें तो ये आपका आएगा 1.150 लगभग, मतलब 1 किलो 150 ग्राम लगभग इसका वेट होगा। अब उसके नीचे आते हैं, साइज वही रहेगी चादर की। और यहाँ पर ये 14 गेज की चादर है। तो 14 गेज की चादर जो है वो दोस्तों उसे हम 2 mm की चादर बोल सकते हैं। और दोस्तों ये जैसे कि इसका जो सीट आती है वो पूरी सीट 46 किलो 500 ग्राम, मतलब 46 किलो 500 ग्राम के आसपास आती है। और इसका जो स्क्वायर फीट में वेट आता है वो 1.450, मतलब 1 किलो 450 ग्राम के आसपास इसका वेट आता है। इसके बाद नेक्स्ट चादर की बात करें, 12 गेज की चादर। तो 12 गेज की चादर अगर 8x4 की है तो ये जो है कि इसे आप 2.50 mm बोल सकते हैं, मतलब 2.50 mm। और इसका वेट जो होता है दोस्तों, ये वेट होता है 58 किलो 700, मतलब लगभग 58 किलो के आसपास ही आता है। और अगर स्क्वायर फीट में इसका वेट करें तो दोस्तों ये लगभग 1.830, मतलब 1 किलो 830 ग्राम इसका एक स्क्वायर फीट में वेट आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रोक करके इसे पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मैंने जो भी सारणी दिखाई वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और दोस्तों इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, या तो आप लोग इसे लिख करके कहीं रख लीजिए या फिर जैसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इसे होगा ये कि अगर मैं कल एंगल का बता दूंगा कल परसों, और उसके बाद जैसे कि अगर आपको सरिया का या फिर पाइप का ये सब वेट बता दूंगा, अगर ये आपको मालूम रहेगा ना, तो कोई भी क्लाइंट अगर आपको सिर्फ गेट का साइज बता देगा तो आप सिर्फ इतना पूछेंगे कि भैया आप जो गेट बनवाना चाहते हैं उसमें एंगल लगवाएंगे, चादर लगवाएंगे, क्या लगवाएंगे। तो जब वो बताएंगे ना तो उसके बताने भर से जैसे आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि भैया आपके गेट का या फिर आपके दरवाजे का या फिर आपके खिड़की का जो वजन है वो कितना जाएगा, यदि आप चादर में एंगल में बनवाएंगे तो या फिर पाइप में बनवाएंगे तो, मतलब इसीलिए। तो दोस्तों ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों को ये सब वेट बता देता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने चादर का वेट बता दिया कि कितना गेज का रहेगा, तो कितना इसका वेट होगा। अब जैसे कि परसों के वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जैसे कि एंगल जैसे कि कितना लंबा लेंथ है, अगर 20 फीट का लेंथ है तो 1.5 इंची का, 1.25 इंची का या फिर 2 इंची का, तो वो जैसे कि वेट में कितना होता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, मान लीजिए जिस वीडियो के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ बनाने के लिए, तो अगर ये वीडियो अगर आप लोग 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो वो जो वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक जो है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ना हो तो आप जाके चेक कर लीजिए, हो सकता है कि वो वीडियो बन गई हो तो आप लोग वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर नहीं बनेगी तो उसका लिंक नहीं होगा, अगर बन गई होगी तो उसका लिंक यहाँ पर जरूर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।